हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। सून कार्ड आया है, तो बहुत जल्द आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, लव की वाइब्रेशंस हाई हैं यहाँ पर। जैसे इनका अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम था तो वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होता नज़र आ रहा है, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। एंड जो कन्फ्यूजन था, जो इल्यूजन में थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। कह सकते हो कि जैसे इनका हार्ट चक्र हील होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इनको वो प्यार, वो इमोशंस वापस से महसूस हो रहे हैं। एंड इनका इंट्यूशन क्लियर हो रहा है कि चीज़ों में आगे बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है, आपको मैसेज करना है। तो वो वाली एक एनर्जीज़ में है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। हाँ, तो काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट है। रिलीज़ योर पास्ट का कार्ड भी साथ में है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जो पास्ट के ग्रजेस रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, जो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, एक दूसरे को समझ ना पाना या ईगो है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाती हों, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जिन्हें ये पास्ट में रिलीज़ नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए थे कि नहीं यही सही है या ऐसे ही चलना है, आप ही सब गलत हो, आप ही में सारी खामियां हैं। तो इन्हें अभी समझ आ रहा है कि सारी गलतियां आपकी नहीं थी, कुछ मिस्टेक्स, कुछ चीज़ें, कुछ ईगो इनका भी रहा है जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस समय, बहुत आइसोलेटेड है, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज है यहाँ पर। बहुत गहराई से जैसे आपके लिए सोचते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। जो सुकून था आप दोनों के साथ में, उसको बहुत याद कर रहे हैं। जो एक अलग सी फ्रीडम ये महसूस करते थे, हैप्पी फील करते थे, वो चीज़ों को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। मतलब कह सकते हो आप इस समय इन्हें इस रिश्ते की जो खूबियाँ थी, जो प्लस पॉइंट्स थे, या जो आप लोगों के हैप्पियर टाइम्स थे, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कि जो नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे इनकी तरफ से या आपकी तरफ से या फिर लोगों की वजह से आई हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, कुछ ऐसे लोग हों जो आप लोगों के बीच में रेड फ्लैग्स की तरह या इस रिश्ते को डैमेज कर रहे थे, लेकिन उनको ये छोड़ना नहीं चाहते थे, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, उनके अगेंस्ट कोई बात सुनने को जैसे तैयार नहीं थे। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ ही एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, एक फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना है। मैरिज की कार्ड है, डेफिनेटली एंड मिरर सेल्फ, अपने अंदर, खुद के अंदर झांकते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है इस समय, काफ़ी होपफुल हो रहे हैं आपके लिए कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत जल्द इनकी तरफ से आप कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। मार्च मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्या सोच रहे हैं। किसी तरह का सोल बॉन्ड है आप लोगों का, सोल टू सोल कनेक्ट महसूस हो रहा है यहाँ पर। पास्ट लाइफ कनेक्शंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ। सोलमेट एनर्जीज। बहुत जल्द मैसेज आ रहा है, रीचिंग आउट अगेन आया है। तो इनकी तरफ से आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो क्या है यहाँ पर एनर्जीज़। सो यहाँ पर अगर बॉटम ऑफ द डेक से हम स्टार्ट करें तो रीचिंग आउट का कार्ड है। तो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस समय एक कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर डेस्परेशन कहिए या एक रेस्टलेसनेस है,
कि ये आपके साथ अब वापस से कम्युनिकेट करने के लिए वो वाली एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक एनर्जी शिफ्ट है, जो भी डिस्कनेक्टेड थे, जो बहुत ज़्यादा ही एक बोर्डम वाली एनर्जीज़ थी, बहुत ही सब कुछ भी रिश्ते में रहा नहीं था, सब कुछ ठंडा पड़ गया था, ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं थी चीज़ें। तो वहाँ पर अभी इनका पैशन, इनके इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा ही जैसे इनको आपकी तरफ झुकाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, कह लीजिए, या आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते नज़र आ रहे हैं कि इनके इमोशंस इनको इन अ पॉजिटिव वे ट्रिगर कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपको मैसेज करना है, आपको आपके मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। इस समय बहुत फ़ोन चेक कर रहे हो सकते हैं कि क्या आप रीच आउट कर रहे हो, क्या आपकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, क्या आपका स्टेटस है, क्या आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपका सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें हैं, क्या एक्शंस हैं, क्या मूवमेंट है, क्या अपलोड्स हैं, सब चीज़ों को बहुत देख रहे हैं। तो एक चेजिंग वाली एनर्जी है कहीं कुछ थोड़ी, जहाँ पर ये आपके लिए नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है एंड आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक वापस से चीज़ों को स्टार्ट करने की एनर्जीज़ हैं। काफ़ी डिप्रेशन रहा है, काफ़ी आपसे जो दूरियां आई हैं, इन्होंने कोशिश तो बहुत की आपसे दूर रहने की, लेकिन ये इसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत सफरिंग है। और जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ चीज़ें ऐसी कठोर बातें बोली हैं, कुछ कड़वी बातें, कि उस चीज़ को अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ गलतियां हो गई हैं और इन्हें ठीक करना उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, काफ़ी इमोशनल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए, और आपको यही कहना चाहते हैं कि जो हो गया पास्ट में, अभी आप फिक्र ना करो, ये चीज़ें सेटल करना चाहेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट कार्ड के साथ। ये होपफुल होने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, ये एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं एंड गेट टू नो ईच अदर कार्ड के साथ डेफिनेटली एंड रिलीज़ योर पास्ट। अगेन वही कार्ड है जो पहला कार्ड के साथ आया था। पास्ट की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, जिसकी वजह से शायद आप होपलेस हो रहे हो भी इस समय, कि आपकी आशाएँ, उम्मीदें खत्म हो रही हैं इस रिश्ते से, कि शायद सब खत्म हो गया है, कुछ अब पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं यहाँ पर। तो वहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि नहीं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इन्होंने जो आपको हर्ट किया है उस चीज़ का एहसास है, और इस समय हो सकता है ये बहुत अकेले पड़े हुए हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं, जहाँ इनके आसपास इन्हें समझने वाला, इन्हें प्यार करने वाला, इनका साथ निभाने वाला कोई उस तरह से नहीं है जिस तरह की बॉन्डिंग आपके साथ थी। इस समय इनको बहुत सारा जैसे डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं, या ये आपको ड्रीम में बार बार देख रहे हैं, जहाँ ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आपके साथ क्या बॉन्ड है, क्यों इतना ज़्यादा आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आपको बुला नहीं पा रहे, क्यों आप बार बार इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, क्यों बार बार आपका आभास हो रहा है इनको। तो यहाँ पर एक इंट्यूटिव एनर्जीज़, या कह लीजिए एक एनर्जेटिक लेवल पर कुछ तो आप लोगों के बीच की कुछ चीज़ें हैं, एनर्जी एक्सचेंज है, जो इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं। एंड इनको पास्ट में कुछ चीज़ों के बारे में जो इल्यूजन था, जहाँ ये आंखें मूंद कर रख रहे थे, या ये कंफ्यूज थे, ये बहुत ओवर प्रैक्टिकल वे में नहीं मान रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या कुछ भी, तो वहाँ पर इनको कुछ चीज़ों के लिए जैसे गाइड किया जा रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि रिश्ता बहुत ही गहरा था और इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रही हैं। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत डैमेज किया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर आप बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं। उस चीज़ का इस समय बहुत ज़्यादा पछतावा है, इन्हें रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है, जहाँ पर जो दर्द दिया है उसका मरहम खुद ही बनना चाहते हैं। तो you'll गेट थ्रू दिस कार्ड के साथ डेफिनेटली ये अब एक कंसोल करना चाहते हैं, या एक वापस से आप में वो जो उम्मीदें खत्म हुई पड़ी है, जहाँ दिल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, बिखरा हुआ है, उन चीज़ों को हील करने के लिए अपनी तरह से एक्शन लेने में या आपको कंफर्ट करने में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन्हें पता है इस समय आप बिल्कुल इनसे बात नहीं करना चाहते, इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपको बहुत डैमेज किया है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, और इस समय आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप अपनी लाइफ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने होंगे। यहाँ पर ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है, डेफिनेटली यहाँ पर आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आपको भी ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, इनके आभास हो रहा हो सकता है, इनका नाम दिख जाए, या कुछ सॉन्ग्स आप लोगों के जो कॉमन फेवरेट सॉन्ग्स हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ बार बार डिवाइन एनर्जीज जैसे आप दोनों को एक दूसरे की याद दिलाती नज़र आ रही हैं, एक दूसरे का आभास कराती नज़र आ रही है, जहाँ ये आपको मिस करते हैं, जहाँ ये आपको सोचते हैं, आप भी इनको सोचने के लिए मजबूर हो रहे हो, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं किया है पास्ट में, वो फीलिंग्स को अब बयां करने की एनर्जीज हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर कार्ड के साथ डेफिनेटली
बहुत ही जल्द चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है। रीचिंग आउट सून एंड ट्विन फ्लेम इज़ नियर। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर देना है, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल है, तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें एकदम से पॉजिटिव शिफ्ट ले जाएं। आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से चीज़ें आपके सामने एकदम से समय का पहिया कहिए कि वो एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट कर जाए। तो डिवाइन एनर्जीज आपका साथ दे रही हैं। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस करती नज़र आ रही हैं कि इनके अंदर इंटरनली इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इतना बदलाव या इतना प्यार या इतना कुछ चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि अभी इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। एक चेजिंग वाली एनर्जीज वही है, एक नेगेटिव सेंस में नहीं, बट हाँ आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ना है, उस चीज़ का रियलाइजेशन की एनर्जीज बहुत है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक पार्टनर है, ये मैरिड हो या कोई और लोग हों कार्मिक, जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे थे या आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा बंधन थे, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के बीच में कि ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो आप ही को डिनायल मोड में, आपको ही इग्नोर करना, आपको ही रिजेक्ट करना इन्हें ज़्यादा बेहतर या ईजियर वे आउट लग रहा था। तो अभी उन्हीं चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं कि किस दिशा में जाना बेहतर है, कौन सही में इनका साथ दे रहा है या कहाँ ये पूरी तरह से अकेले हैं। तो एक डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। मतलब इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। और आपको आभास हो रहा हो सकता है, अगर आप इंट्यूटिव लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग अगर इंट्यूशन है तो आपको एहसास हो रहा होगा कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आने वाले हैं बहुत जल्द। चाहे जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, चाहे फैमिली हो, परिवार हो, कुछ और नेगेटिव कार्मिक सिचुएशंस हो, उनको पार करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। मेरा साथ, आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सो चलिए देखते हैं सून क्या बताना चाहता है। सून क्या बताना चाहता है। सून बहुत झूठ बोलते थे, इन्होंने दूरियां बनाई हैं, अभी वही चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है। ये जो डिसेप्शन के साथ चले गए थे, दूरियां बना के थे, बीट्रे कर गए थे आपको, बहुत माइंड गेम खेलते हो, बहुत मैनिपुलेटिव हो, बहुत इमेच्योर भी हो। जहाँ कमिटमेंट की बात आई वहाँ भाग जाओ, जहाँ कोई सीरियस डिस्कशन हुआ वहाँ से भाग जाओ। वो जो एनर्जीज़ में रहे हैं ना, तो ये अपनी शैडो साइड्स को समझ पा रहे हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये सही नहीं है, इस तरह से चीज़ें आगे नहीं ले जाई जा सकती। तो अभी जो ये भाग गए थे या आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे, अपने आप को थोड़ा सा दूरियां बनाकर रहना प्रेफर कर रहे थे, तो अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, जो अपने इमोशंस के ऊपर एक प्रैक्टिकलिटी की दीवार या एक पूरी तरह से एक बाउंड्री सेट करके रखी थी, जहाँ ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे। आपके लिए बहुत इंटरनली बहुत खिंचाव है, इमोशंस बहुत हाई हैं, बट आपको एक्सप्रेस नहीं करना है। वो कुछ एक के चांसेस हैं कि मैरिड भी हों या इनकी फैमिली की ऐसी सिचुएशंस है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन डिफरेंस, फिनेंशियल या स्टेटस डिफरेंस इतना है कि ये आपकी तरफ बढ़ने में इन्हें ये डर लगता था कि पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा। आपके लिए डिसऑनेस्ट नहीं है, मतलब आप डिसऑनेस्ट हो ये नहीं लगता, इनको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, लेकिन ये एक फियर से खुद के अंदर एक सेल्फ क्रिएटेड एक डाउट्स होते हैं, फियर होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे, जहाँ पर एक खुद की बातों में ही ट्रैप्ड रहे हैं। खुद ही दायरे बना देना, खुद ही दूरियां बना देना, खुद ही सब बाउंड्रीज क्रिएट करके रख देना कि नहीं आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। बट अभी इनके इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस कराते नज़र आ रहे हैं। एक लविंग एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनल एनर्जीज़ हैं, आपके लिए बहुत केयरिंग हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, आपकी फ़िक्र बहुत हो रही है, आपको अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। एम्परर है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ हो जाती है, तो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये जो पास्ट में इग्नोर कर रहे थे ना, इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो वहाँ ये अब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये अब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं कि अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों का डेफिनेटली एक अवेकनिंग से गुजरे हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजरे हैं, जहाँ इन्हें बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आई है या दिलाई गई है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आई जहाँ पर ये समझ पाए हैं कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या बताना चाहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो ये आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको अबैंडन किया है, उसके बाद आपने जो
आप हर्ट हुए हैं, आपने जो दूरियां बनाई हैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। इस समय ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़े हुए हैं, जहां आप पहले एक अनकंडीशनल वे में इनके आसपास ही हमेशा मंडराते रहते होगे, घूमते रहते होगे, इनके लिए केयरिंग रहते होगे, प्रोटेक्टिव रहते होगे, लविंग रहते होगे। अभी आपने अपनी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ही अपने तक सीमित कर ली हैं, तो वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आपका प्यार ना मिल पाना, आपका साथ ना मिल पाना इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनली तोड़ रहा है। इनके आसपास जो लोग हैं वो उस तरह का सुकून या साथ नहीं दे पा रहे, समझ नहीं पा रहे इनको, इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। और इन्हें पता है कि इन्होंने जो आपको बीच मझधार में छोड़ा है, जो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, जो आपके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है और ये आपकी लाइफ से चले गए, उन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा ही मेंटली डैमेज किया है, इमोशनली हर्ट किया है। लोगों के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। एक बहुत बुरे दौर से आप लोग गुजरे हैं। इस समय भी हो सकता है आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड ही रहते हो, बट आप अपनी लाइफ पर फोकस करते नज़र आ रहे हो इस समय। चाहे दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड वो चीज़ें भी इनको डिस्टर्ब करेंगी, कहीं आप अपनी लाइफ में कहीं आगे किसी और के साथ तो नहीं बढ़ रहे हो। पास्ट के अपने एक्शंस को कंपेयर करते रहते हैं, लोगों के साथ कंपैरिजन चलता रहता है। और जो इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग की है, जो आपको धोखा दिया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस समय, बहुत बर्डन है। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन पर, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या कह लीजिए एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर बहुत तरह के बर्डन्स या लोगों का मैनिपुलेशन, लोगों की डिमांड्स पूरी करते नज़र आ रहे हैं। धोखा खा रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको ये छोड़ भी नहीं पा रहे, जिनके अगेंस्ट कुछ कह भी नहीं पा रहे, बस बोझ के तले दबते जा रहे हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लवर्स भी है तो डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, सोल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव। क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो दिल के आगे दीवारें लगाई थी उन्हें तोड़ते नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, पास में बहुत रूड रहे हैं, बहुत ब्लंट रहे हैं, बहुत हार्श रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने कह दिया हो कि इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, चीज़ें अपनी लाइफ में आप अपने हिसाब से देखो। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है इन्हें। अब ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती है, प्लस ये इन्होंने जो एक इम्बैलेंस लाए हैं, जो आपको आपके साथ छल कपट हुआ है, उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, चाहे इन्होंने किया हो या इनके परिवार के मैनिपुलेशन की वजह से चीज़ें ऐसे घटित हो गई हों, जहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन को आपने फेस किया है, जबकि आपने हमेशा इनका साथ दिया है, इनको हील किया है, बैलेंस लाए हो। तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, क्लियर वे में कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ है, अपने में स्ट्रेंथ बटोरते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, सच्चाई का, सच का साथ दे सकें। तो बहुत तरह की सिचुएशंस डेफिनेटली इनकी लाइफ में चल रही हैं, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं, आप जो कंप्लीशन लाते थे वो समझ पा रहे हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है, जहाँ ये कुछ रियलिटी चेक्स से गुजरते नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। स्पाइंग की एनर्जी है यहाँ पे, वही स्टॉकिंग की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा पर नज़रें बनाई हुई हैं सोशल मीडिया पर, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जो भी आपके अपडेट्स होंगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में आप के भी पेजेस स्क्रॉल किए जा रहे हो सकते हैं, उन्हें चेक किया जा रहा हो सकता है कि आपके बारे में कोई अपडेट मिले। तो बहुत ज़्यादा ही एक स्पाइंग वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन हाँ अभी दूर से देख रहे हैं कि किस एनर्जीज़ में हो, भापने की कोशिश करें, आपका मूड क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपकी। सेपरेशन आए बहुत समय हो गया है, बहुत समय से ये खुद ही इन्होंने आपको और अपने रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया है। सेपरेशन लाए हैं, दूरियां खुद ही मेंटेन कर रहे थे, बहुत समय से ये स्पेस लेकर बैठे हुए थे, बट जितना भी स्पेस लिया ये आपको बुला नहीं पा रहे, आप ही की तरफ लौट कर आ रहे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है, काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं। एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपके बिना बहुत अधूरे हैं, वो चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, क्या करें, कैसे करें, सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ तो गलतियां हुई हैं। कार्मिक पार्टनर, कार्मिक पार्टनर कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। फाइनली जिन कंफ्यूजन में या जिन ट्रैप में ये स्टक थे, जिन नेगेटिविटीज़ के अंदर थे, जहाँ इमोशनली इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है इनके परिवार या लोगों की तरफ से,
कोई फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं जिनके मैनिपुलेशन में बहुत समय रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में ही रहे हैं, ये एक डायरेक्शनलेस से रहे थे, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, तो अभी आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेशंस नेगेटिविटी के अगेंस्ट जैसे खड़े होते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग इनको मैनिपुलेट करें इन चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, इनकी लाइफ की कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती नज़र आ रही है, कुछ कर्मा क्लियर हो रहा है, कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं और आपको एक न्याय, एक जस्टिस, जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। फैमिली बहुत इन्वॉल्व है बट ये अभी आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो डेफिनेटली एक वापस से नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। जो भी बेड़ियां हैं, जो बंधन हैं लोगों के जिनमें ये बंधे हुए हैं, स्टक एनर्जीज़ हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपके सब्र को, आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा जैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक जो भी आपने साथ दिया है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं एंड डिवाइन एनर्जीज़ आपको जैसे ब्लेस करती नज़र आ रही हैं यहाँ पर। पे अटेंशन टू द साइन। अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है इन्हें इस समय, जो इन्होंने किया ना, अपनी गलतियाँ जो रही हैं इनकी, रातों को सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। जब से इनको इन चीज़ों का एहसास होना शुरू हुआ है, जो भी पास्ट के एक्शंस रहे हैं, इनकी नज़रों के सामने जो चीज़ें घूमती रहती हैं, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। इस समय काफ़ी हर्ट हैं कि आपने बहुत प्योरिटी के साथ इनके साथ रिश्ता निभाया था, बहुत कमिटेड रहे हो, आप बहुत लॉयल रहे हो इनके लिए, आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो, आपने अपना प्यार पूरी तरह से जैसे इनके लिए ही समर्पित किया हुआ था। तो वो चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं और डेफिनेटली इनको किसी तरह के इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन मिल रही हैं जहाँ पर ये हर्ट हो रहे हैं, जहाँ ये उन लोगों से उम्मीदें रख रहे हैं और वो लोग इनको उस तरह से सपोर्ट या साथ नहीं दे रहे जिस तरह से आपने इनको संभाला था। तो गलतियों का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों पास्ट में नहीं समझा, जो साइंस, जो सिंक्रोनिसिटीज़ या जो चीज़ें, सिग्नल्स, डिवाइन एनर्जीज़ भी इनको दिखा रही थी, बता रही थी, आप समझा रहे थे, लेकिन ये समझना नहीं चाह रहे थे। तो सफरिंग है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं इस समय एंड रिग्रेट है यहाँ पर, रिग्रेट है डेफिनेटली, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, रातों को बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे ये, अपने ही पास्ट के लिए एक्शंस का, अपने ही किए निर्णयों का अभी रिग्रेट है, पछतावा है, एक अकेलापन है, सब चीज़ों को सोच रहे हैं, स्पेस लिया हुआ है, डिस्टेंस है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। एंड अवेकनिंग की एनर्जीज हैं, विजन क्लियर हो रहा है, इमोशंस हाई हो रहे हैं अभी। यू विल गेट थ्रू दिस। जो इन्होंने डैमेज करके आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे ना, इन्हें पता है कि आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए उससे, तो यूल गेट थ्रू दिस कार्ड के साथ डेफिनेटली ये यही कहना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से बाहर आप निकल आओगे, चीज़ें वापस से ठीक होंगी। जो ये पास्ट में इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं देख रहे थे या बहुत बर्डन महसूस कर रहे थे आपके साथ, अभी ये अकेले भी उससे ज़्यादा बर्डन है और ज़्यादा इमोशनल लॉस है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, कुछ चीज़ों को ये फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, एक अवेकनिंग के दौर से डेफिनेटली ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपके प्यार का रियलाइजेशन हो रहा है, आपके साथ का आपका कंफर्ट जो था इनकी लाइफ में उसको महसूस कर पा रहे हैं एंड यही कहना चाहते हैं कि इस दौर से, इस डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज से बाहर आ जाओगे आप, मतलब आप इनके, ये आपके साथ हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पार पा जाएंगे। बहुत डिलेज रहे हैं, सेपरेशन बहुत ही लंबा रहा है, जैसे यहाँ पर बहुत आपने तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत शायद खुद से ही बहुत सवाल आपके रहे हों कि आपने इतने एफर्ट्स डाले, क्या आप ऐसा ट्रीटमेंट या इस तरह का बिहेवियर डिज़र्व करते थे क्या? इमोशनली बहुत हर्ट रहे हो आप, पेनफुल एनर्जी से गुजरे हो आप, बहुत तकलीफ से गुजरे हो और आपने शायद किसी से एक्सप्रेस करना बंद कर दिया होगा, अभी किसी को नहीं बताते होगे कि आपके दिल में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है जो धोखा मिला है। तो वो चीज़ों को, उस तकलीफ़ को, उस दर्द को, उस बिखराव को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो इनकी गलतियाँ हो गई हैं उन्हें अब सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना है, क्लैरिटी है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ लौटना है, वही कैफ्री वे में बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपको आपके आभास इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हो सकते हैं, जो पास्ट में एक इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल एनर्जीज़ में रहे हैं, एक बेफिक्री से ही अपनी धुन में रहते हो, जहाँ पर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे, बस अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ, अपनी सोच के साथ चलते थे। तो अभी ये उस सोच के अंदर आप ही बार बार घूम फिर करके इनके दिल दिमाग में आ रहे हो।
आपकी तरफ बढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली हैं, ट्रैप्ड सिचुएशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बट ये अभी आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है, एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें जाएंगी कि ये अब केयरफ्री वे में आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। पहले केयरफ्री अपनी मस्त मौला अपनी दुनिया में मग्न रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे ना, तो अभी ये आपके लिए बाकी लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपका जो डेडिकेशन था, जो लॉयल्टी थी, जो साथ था, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। आपने जहाँ जहाँ इनको वार्न किया था, ये चीज़ों में अलर्ट किया था कि ये चीज़ों का ध्यान रखें जिनको इन्होंने पास्ट में नज़रअंदाज किया है, तो वहाँ अभी उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बट एक प्योर वे में आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल। ये जो जगलिंग है ना, जिसमें आप भी कंफ्यूज रह रहे हो, आपको भी नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा आगे, कुछ है रिश्ते में या नहीं है, लौटेंगे नहीं लौटेंगे, एक दुविधा से में आप भी चल रहे हो बहुत समय से, क्योंकि हो सकता है कुछ एक के पार्टनर कुछ हल्का सा हिंट बीच में दे देते हो तो आपकी होप्स उम्मीदें वापस जग जाती हों, फिर वहीं सन्नाटा, फिर वहीं कोई एक्शन नहीं, एकदम कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड जो आपकी रह रही है, चीज़ें नहीं समझ आ रही, जहाँ आप भी स्टक हो। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है, इम्बैलेंस से आपका रिश्ता निकल रहा है। जगलिंग जो कर रहे थे ये बाकी लोग और आप में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरफ बढ़ें किस तरफ नहीं बढ़ें, जो ये ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ में रहे ना, वहाँ पर अब फाइनली जैसे डिवाइन एनर्जीज़ कुछ ऐसा चमत्कार करती नज़र आ रही हैं, मिरेकल्स की एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये जगलिंग से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक न्यू बिगनिंग है, एक डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ आप लोग जा रहे हो। जो भी सोसाइटी, समाज या कोई और डर थे, फैमिली प्रेशर्स थे, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ जो एक अलग तरह का हैप्पीनेस थी, जॉय थी, उसको महसूस कर पा रहे हैं। आप लोग वापस से एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिविटीज से बाहर निकल रहे हो, किसी तरह के कुछ भी स्पेल वर्क था या कुछ नेगेटिव सिचुएशंस थी, जेलसी थी, इनसिक्योरिटीज थी, तो उससे भी आपका रिश्ता बाहर निकलता नजर आ रहा है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, बहुत सोचा, बहुत विचारा, बहुत समझा और यही समझ आया कि आपकी तरफ लौटना है। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हैं, अधूरे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपका जो प्यार रहा है, जो प्योरिटी रही है, जो इनोसेंस रही है इस रिश्ते की, उन चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है। इमोशंस बहुत हाई हैं और बहुत अकेलापन है। चाहे इनके आसपास बहुत लोग हों, भीड़ की भीड़ हो इनके आसपास, मतलब चाहे रिश्तेदार हों, फ्रेंड सर्कल हो, जो भी चीज़ें हैं, बट ये अंदर से बहुत खाली है। बहुत ऐसी एनर्जीज़ में है जहाँ पर इंटरनली पूरी तरह से एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, जहाँ जो उस वैक्यूम को फिल कर पाता था, उस खालीपन को जो भर पाता था, वो आप रहे हमेशा। तो एक बहुत मोनोटोनस सी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा ही एक जस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली लाइफ में है, जहाँ बार बार घूम फिर कर आपकी यादें आ जाती हैं। भीड़ में भी आप ही याद आ जाते हो, जहाँ आप ही के बारे में कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते के लिए एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं कि दूरियों को मिटाना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, स्टेबल वे में बढ़ने की एनर्जीज़ में आने की एनर्जीज़ हैं। यूनियन की तरफ ले जाना चाहते हैं चीज़ों को, रीचिंग आउट। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक पार्टनर यहाँ भी आया है, तो उसमें अगर स्टक थे तो उससे बाहर निकल रहे हैं। फाइनली डर से बाहर निकल रहे हैं, फियर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। जिस भी बेड़ियों में, जिन भी मैनिपुलेशन में स्टक थे, जहाँ इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, अब ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। जहाँ इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, आप ब्लॉक्ड हो सकते हो पूरी तरह से, या ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो कि आपकी बात का ही जवाब नहीं दे रहे हो, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है एंड आपको रीच आउट करना चाहते हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट या एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख पाते हैं। आपकी वैल्यू का एहसास होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। आपके लिए आने वाले समय में क्या एक्शन ले सकते हैं ये। स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे ये, आपकी तरफ सक्सेस, स्टेबिलिटी लाएंगे। जो भी कन्फ्यूजन है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में भी काफ़ी बर्डन तो है, ये इनकी लाइफ इजी नहीं है। बहुत तरह की सिचुएशंस हैं या बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं आप लोगों में कि ये बहुत डरते हैं, बट कमिंग फ्यूचर में ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी में आगे बढ़ना चाहेंगे, सक्सेस लाना चाहेंगे, एक कमिटमेंट लाना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर 4 की एनर्जीज़ हैं।
4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो आने वाले 4 डेज़ 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 3 की भी वाइब्रेशन है तो 3 डेज़ 3 वीक्स आपके लिए या मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो अपना सब्र बना कर रखो। ये जो भी चीज़ें हैं इनको अपने थॉट्स को प्रोसेस करने दीजिए, स्पेस दीजिए। ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। आप अपना सब्र, अपना पेशेंस, अपनी ऑनेस्टी, डेडिकेशन बनाए रखो। चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।